अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कज़ा नमाज पहले पढ़े या अदा नमाज, अपनी नमाज खराब होने से बचाए। ये नमाज सीखना हम लोग के ऊपर फ़र्ज है, ज़रूरी है। जो मुफ्ती एम कासमी साहब आगे वीडियो में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी नमाज में गलती कहाँ हो रही है और नमाज को पहले हम अदा पढ़े या कज़ा नमाज। तो बहुत बेहतरीन अंदाज में मुफ्ती एम कासमी साहब समझा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुबई के सफ़र पर एक हाजी साहब ने नमाज के सिलसिले में एक बहुत अहम मसला मुझसे पूछा, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इस पर मुझे वीडियो ज़रूर बनानी है। असल में हुआ ये कि उनकी 2 नमाज़ें शायद क़ज़ा हो गई थी, तो मेरे साथ वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गए। तो मुझसे पूछने लगे, मुफ्ती साहब मेरी 2 नमाज़ें क़ज़ा हो गई आज, तो पहले मैं क़ज़ा नमाज़ें पढ़ूँ या जो फ़र्ज़ का टाइम चल रहा है वो नमाज़ पहले पढ़ूँ, है ना। तो मैंने कहा आप पहले फ़र्ज़ पढ़ लो, बाद में क़ज़ा पढ़ लेना। तो वो कहने लगे कि मुफ्ती साहब मैंने तो ये सुना है कि अगर क़ज़ा नमाज़ें यानी जो नमाज़ें आपकी क़ज़ा हो गई हैं पहले उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर क़ज़ा नमाज़ें आप नहीं पढ़ोगे पहले तो आपकी वो फ़र्ज़ नमाज जिसका वक्त चल रहा है वो ठीक नहीं होगी। मान लीजिए उनकी फ़जर की नमाज़ निकल गई थी और ज़ोहर की नमाज़ निकल गई थी, अब वो असर की नमाज़ मेरे साथ पढ़ने जा रहे थे, तो 2 नमाज़ें उनकी आज के दिन छूट गई थी। तो वो मुझसे ये मालूम कर रहे थे कि मैंने सुना है, यानी उन्होंने सुना था कि पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ो, फिर ज़ोहर की पढ़ो, बाद में फिर असर की पढ़ो। अगर आप असर की नमाज़ पढ़ लोगे तो आपकी फ़जर और ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हैं, तो आपकी ये असर वाली नमाज़ ठीक नहीं होगी, पहले आपको क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। तो अब ये मसला क्या है ना। ऐसे और भी लोगों ने मुझसे पूछा है कि मुफ्ती साहब पहले क़ज़ा नमाज़ पढ़ना चाहिए या फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना चाहिए। हमने और बहुत लोग ये पूछ भी चुके हैं कि क़ज़ा नमाज़ पहले पढ़ी जाती है, बाद में अदा नमाज़ पढ़ी जाती है, वरना जो नमाज का टाइम चल रहा होता है वो भी नमाज़ ठीक नहीं होती। तो इस सिलसिले में बहुत अहम मसला है जो हर मुसलमान को पता होना चाहिए। देखिए, साहिब तरतीब, ये लफ्ज़ याद रखें आप लोग। साहिब तरतीब किसको कहते हैं? साहिब तरतीब उस शख्स को कहा जाता है जिसकी सारी ज़िंदगी में एक भी नमाज क़ज़ा ना हुई हो, या अगर कोई नमाज क़ज़ा हुई भी हो तो उसके ज़िम्मे 5 नमाज़ें या 5 नमाज़ों से कम क़ज़ा नमाज़ें उसके ज़िम्मे में हों, ठीक है, तो उसको कहा जाता है साहिब तरतीब। समझ गए आप? मान लीजिए आपकी बहुत सारी नमाज़ें छूट गई थी, लेकिन सारी नमाज़ें आपने अदा कर ली, सारी नमाज़ें आपने पढ़ ली, है ना। अब आपकी एक भी नमाज आपके ऊपर नहीं है, सारी नमाज़ें आप पढ़ चुके हो, तो आप भी साहिब तरतीब कहलाओगे, ठीक है। या कोई शख्स बालिग हुआ और बालिग होने के बाद उसकी कोई भी नमाज नहीं छूटी, या एक आध नमाज छूटी थी तो वो उसको पढ़ लिया करता था, क़ज़ा हो जाती थी तो उसको फ़ौरन पढ़ लिया करता था। यानी अगर आपके ज़िम्मे एक भी क़ज़ा नमाज नहीं है तो आप कहलाओगे साहिब तरतीब, ठीक है। या क़ज़ा नमाज़ें आपके ज़िम्मे हैं लेकिन 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 5 से कम हैं, तो भी आप कहलाओगे साहिब तरतीब। बात समझ आ गई? अब साहिब तरतीब के लिए मसला ये है कि अगर आप साहिब तरतीब हैं, साहिब तरतीब की डेफिनेशन समझ गए ना आप, कि आपकी जब से बालिग हुए आपकी कोई भी नमाज नहीं छूटी, तो अगर आपकी कोई भी नमाज नहीं छूटी है तो आप साहिब तरतीब कहलाओगे। या अगर आपकी नमाज छूटी भी हैं तो वो 5 या 5 से कम है तो आप साहिब तरतीब कहलाओगे। मान लीजिए कोई 1 साल की नमाज़ें नहीं पढ़ पाया, अब वो अगर अपनी जितनी भी क़ज़ा नमाज़ें उसके ऊपर थी सारी पढ़ लेता है तो वो भी साहिब तरतीब बन जाएगा, ठीक है। तो जो शख्स साहिब तरतीब है उसके लिए हुक्म ये है कि अगर आपकी 2 नमाज़ें छूट गई हैं, 3 नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, 4 नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, 5 नमाज़ों तक अगर आपके ऊपर क़ज़ा हो गई हैं तो पहले आप क़ज़ा नमाज़ पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप कोई और यानी जो टाइम चल रहा है उस टाइम की नमाज़ पढ़ोगे। मिसाल के तौर पे आप साहिब तरतीब थे, अब आपकी फ़जर की नमाज़ छूट गई, आपकी ज़ोहर की नमाज़ छूट गई, है ना, और असर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो चूँकि आप साहिब तरतीब हो तो आप असर की नमाज़ पहले नहीं पढ़ोगे, बल्कि आप पहले फ़जर की क़ज़ा नमाज़ पढ़ोगे, फिर ज़ोहर की क़ज़ा नमाज़ पढ़ोगे, फिर असर की नमाज़ पढ़ोगे। अगर आप साहिब तरतीब हो और आपकी 2 नमाज़ें छूट गई, या 1 नमाज़ छूट गई, या 4 नमाज़ें छूट गई, या 5 नमाज़ें
5 लास्ट है बस, ठीक है। और अगर आप अदा नमाज पढ़ लेते हो, यानी मान लीजिए असर का टाइम चल रहा है तो आपने असर की नमाज़ पढ़ ली और आप साहिब तरतीब थे, आपकी जो क़ज़ा नमाज़ें थी वो आपने नहीं पढ़ी, तो फिर आपकी असर की नमाज़ ठीक नहीं होगी, ये नमाज़ फासिद हो जाएगी, ठीक है, अगर जानबूझ के आप ऐसा करते हो। और अगर किसी शख्स की 5 नमाज़ों से ज़्यादा क़ज़ा हो जाती है तो फिर वो साहिब तरतीब, जो साहिब तरतीब का टाइटल उसको मिला हुआ था, अब वो ख़त्म। जब 5 नमाज़ों से ज़्यादा आपकी क़ज़ा हो गई तो फिर आप साहिब तरतीब नहीं रहे, अब आप जैसे चाहो वैसे नमाज़ पढ़ लो। तो जब तक आप साहिब तरतीब हो तब तक आप पहले क़ज़ा नमाज़ पढ़ोगे, उसके बाद फिर अदा नमाज़ पढ़ोगे। तो मैंने हाजी साहब को यही समझाया कि अगर आप साहिब तरतीब हैं तो आप पहले क़ज़ा नमाज़ पढ़ो और बाद में फिर जो टाइम चल रहा है वो नमाज़ पढ़ो, और अगर आप साहिब तरतीब नहीं हैं तो फिर आप जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी की 8 नमाज़ें क़ज़ा हो गई तो वो साहिब तरतीब बाकी नहीं रहा, लेकिन अगर वो अपनी 8 क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ लेगा तो दोबारा से साहिब तरतीब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात बहुत आसानी से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। नहीं समझ आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह समझाऊँगा। अब जो शख्स भी साहिब तरतीब है तो उसकी नमाज़ अगर क़ज़ा हो जाती है और वो नमाज़ों की जो गिनती है वो 5 या 5 से कम है, तो पहले क़ज़ा नमाज आप पढ़ो, उसके बाद अदा नमाज पढ़ो। और अगर आप साहिब तरतीब नहीं हो तो फिर आप जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो, जो टाइम चल रहा है उस टाइम की नमाज़ पढ़ लो, बाद में क़ज़ा पढ़ लो, पहले क़ज़ा पढ़ लो बाद में अदा पढ़ लो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये मसला आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, एक मसला ये आता है कि कोई अगर भूल के ऐसा कर ले, तो भूल के मान लीजिए अगर कोई क़ज़ा नमाज़ें छोड़कर अदा नमाज़ पढ़ लेता है तो नमाज हो जाती है, भूल कर कोई गुनाह नहीं है। जानकर अगर कोई पढ़ेगा तो नमाज़ फासिद हो जाएगी। या इसी तरह से मान लीजिए आप साहिब तरतीब थे, आपकी फ़जर की नमाज़ निकल गई, ज़ोहर की नमाज़ निकल गई, असर की नमाज़ में भी आपकी आँख खुली, आपको याद आया, तो असर की नमाज़ का टाइम भी बहुत शॉर्ट बाकी रह गया था कि अगर आप क़ज़ा नमाज़ पढ़ोगे तो असर की नमाज़ का टाइम भी निकल जाएगा, तो फिर आप पहले असर की नमाज़ पढ़ लो, बाद में फिर क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लो। तो मुझे उम्मीद है कि साहिब तरतीब का मसला आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।